हेलो एस्पिरेंट्स। सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड जैसा कि आप सबको पता है वी आर डिस्कसिंग आइल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, बट वन थिंग केम इनटू माय माइंड कि आइल्स विदाउट ग्रामर इज नथिंग. There are a lot of students out there who want to do IELTS but they are weak in grammar, like basic topics of grammar. So first of all, I would like to tell you that you don't need that much high quality of grammar in your IELTS. अगर आपको बेसिक टेंसेस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स, लाइक बेसिक चीजों की नॉलेज है, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, सो यू आर गुड टू गो. बट अगर आपको वो भी नहीं है, सो फॉर ऑल ऑफ यू आई एम हेयर टू डिस्कस अ ग्रामेटिकल टॉपिक टुडे. Yes, I would like to talk about the passive active passive voice, and we will discuss कैसे एक normal sentence या normal tenses are different from the passive sentences, and this particular video is about that only. तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस. फर्स्टली, व्हाट इज मेंट बाय वॉइस? हमारे जो जनरल सेंटेंसेस हैं, दे आर स्टार्टेड विद सब्जेक्ट प्लस टेंसेस एज पर जो भी हमसे पूछा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो. टेंसेस आर जो हमारी क्रिया है, परफेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इंडेफिनेट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. डिफरेंट बेसिस पे हमारा टेंस डिफर हो सकता है. एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर काम किया जाए. सो इस तरीके से हमारा कोई भी नॉर्मल सेंटेंस, जिसको हम एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हैं और टेंसेस भी बोल सकते हैं, वो वर्कआउट होते हैं. बट अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल, राम फल खाता है. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. तो जैसा हमारा रूल था, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा राम, फिर आएगा हमारा टेंस, दैट इज खाता है, ईट्स, and then comes the object, that is फल, fruit. So our normal sentence would be Ram eats fruit. बट जब हमारी बात आती है स्पीकिंग की या आइल्स में हम टास्क 1 की बात करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा सब्जेक्ट हमें गिवन नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना शुरू कर दें. बिकॉज ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी चीज गिवन ना हो. अगर सब्जेक्ट गिवन है, आप एक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं, बट अगर सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद योर ऑब्जेक्ट. उस केस में रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा, हेल्पिंग वर्ब देनी वुड बी कंपल्सरी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन कम्स योर सब्जेक्ट. इनफैक्ट आप उसके बीच में बाय यूज करेंगे कि इनके द्वारा वो चीज हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फ्रूट. अगर हमें फ्रूट से स्टार्ट करना है, फ्रूट हेल्पिंग वर्ब मानेंगे क्योंकि प्रेजेंट है, इज. उसके बाद हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म, इटन, देन कम्स बाय. किसके द्वारा? राम के द्वारा, राम. सो हमारी ट्रांसलेशन क्या बन गई? फ्रूट इज इटन बाय राम. सो एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो और उसी का पैसिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो, इसे बोलते हैं वॉइस. यही हमारा आज का टॉपिक है. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें हमें पास्ट सेंटेंस बनाना होगा. बच्चे किताबें पढ़ते थे. पढ़ना, रीड. उसकी थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग इज रीड बट इज कॉल्ड रेड. लेट्स स्टार्ट. अगर हमें एक्टिव सेंटेंस बनाना है, चिल्ड्रन से ही स्टार्ट करेंगे. पढ़ते थे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, किताबें, बुक्स. बट जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, विल स्टार्ट विद बुक्स. प्लूरल है, प्लूरल में देखा हमने वॉज वर, सो वर, रेड, बाय. हमारा सब्जेक्ट क्या था? चिल्ड्रन. इसे कहते हैं पैसिव वॉइस. तो इफ वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल कि किस केस में इज लगेगा, वॉज लगेगा, सो वी कैन सिंपली डू इट.
सो अगर अब हमें एक पैसिव सेंटेंस के लिए टेबल बनाना हो कि किस टेंसेस में हम पैसिव की क्या फॉर्म यूज करेंगे, सो फॉर दैट आई एम मेकिंग अ चार्ट फॉर योर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें नॉर्मल टेंस में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर हम लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें नॉर्मल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हम लगाएंगे वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर है जिसमें नॉर्मल में विल और फर्स्ट फॉर्म लगती है, हम लगाएंगे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज आर इंडेफिनिट टेंस। नाउ कम्स टू कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें जनरली इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, हम यूज करेंगे इज बीइंग या फिर एम बीइंग या फिर आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में हो जाएगा वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में हो जाएगा विल बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलर टू परफेक्ट, जर्नली प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में होगा हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में होगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में होगा विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी को नॉर्मल टेंसेस क्लियर नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी एक चार्ट आपको दिया जाएगा, या तो किसी शॉर्ट में या पोस्ट सेक्शन में, कम्युनिटी सेक्शन में, यू विल गेट इट, या फिर हो सकता है हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बनवा दें। बट अभी के लिए दिस इज हमारा वॉइस का चार्ट। सो अब इसकी मदद से एक लास्ट एग्जांपल करके देखते हैं सो दैट यू कैन गेट इट। मान लो हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है, हम सब कपड़े धो चुके हैं। शुरू से स्टार्ट करें तो हम सब हमारा सब्जेक्ट है, कपड़े हमारे ऑब्जेक्ट है, एंड धो चुके हैं इज आर वर्ब। नॉर्मल सेंटेंस में या अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए। हम सब इज लाइक वी ऑल। हमारी वर्ब पहले आती है नॉर्मल सेंटेंस में, धो चुके हैं। चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज हैव वाला केस है। तो एक्टिव में इज लाइक हैज या हैव क्योंकि ज्यादा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। धोना इज वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म इज वॉश्ड क्लोथ्स। सो नॉर्मल सेंटेंस बना वी ऑल हैव वॉश्ड क्लोथ्स। बट वहीं पे पैसिव में हमारा क्या बन जाएगा, विल स्टार्ट विद आवर ऑब्जेक्ट क्लोथ्स। टेंस क्या हो जाएंगे, have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज washed by, किसके द्वारा, we all is us। आप जो हमारी फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं, अगर आपको चार्ट चाहिए ये भी प्रोवाइड कर देंगे, बट वी इन द एंड इज लाइक हमारे द्वारा, सो अस, एंड दिस वाज आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। होपफुली इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल। हेलो गाइस, सो होपफुली आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई हैव ट्राइड कि मैं ज़्यादा डीपली भी मत जाऊं, बिकॉज एक वीडियो में आपको कंप्लीट पैसिव एक्टिव समझाना इज नॉट सो इजी। बट हाँ, फॉर ऑल दोज जिनको कुछ डाउट है इसमें एंड हु आर नॉट एबल टू लाइक completely understand it, who know the basic but आपको still एक कहीं ना कहीं doubt रहता है if you're using the right thing or not. So for all of you I have made this video and specifically the chart. आप इस चार्ट की मदद से इजीली समझ सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कभी भी अगर आप ट्राई करके देख रहे हैं सेंटेंसेस को इन द नॉर्मल ट्रांसलेशन या फिर एक्टिव पैसिव में, तो आप इस चार्ट के थ्रू करके देखें। अगर स्टिल अभी भी कोई ऐसा बच्चा है हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन। हम पक्का इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे विद अ वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन सो दैट आप लोगों के लिए भी ये बहुत ईजी हो करना। सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, like the videos, comment down the videos, and we will see you in the next video. Bye bye.